स्टूडेंट्स। बच्चे, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा कि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड हमने यूज़ किए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के फिर 2 केसेस थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सुपर प्रॉफिट मेथड था। कैपिटलाइजेशन मेथड के फिर 2 केसेस थे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करके और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें मेथड तो समझ आ गए, पर कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चे देखते हैं अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं और एक एक करके अब हम उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करें। अब बच्चों, देखा जाए आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी की सारी एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स को लेके है, क्योंकि हमें गुडविल के कैलकुलेशन से पहले जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं उनको एबनॉर्मल आइटम्स के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। जो एबनॉर्मल आइटम्स हैं, एबनॉर्मल इनकम्स हैं और एबनॉर्मल लॉसेस हैं, उनके इफ़ेक्ट को हमें निकालना होता है। ठीक है, तो अब एक कॉमन केस याद रखो। एक्चुअल प्रॉफिट्स में से हम एबनॉर्मल इनकम्स हमेशा माइनस करते हैं और एबनॉर्मल लॉसेस हमेशा प्लस करते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल इनकम कैसी हो गई? जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। एबनॉर्मल लॉस कैसे हो गया? जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ऐसा एबनॉर्मल आइटम है जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस की रूटीन फंक्शनिंग के साथ रिलेटेड नहीं है। फिर एक आपको और प्रॉब्लम आती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय मिस्टेक। कि आपने जैसे रिपेयर के एक्सपेंसेस पे किए या आपने ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए, तो ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए लेकिन उसको आपने ऑफिस इक्विपमेंट में गलती से डाल दिया, या फिर आपने रिपेयर की, आपने उस एसेट के अंदर डाल दिया। अब देखें इसका क्या होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर कर लिया, इट मीन्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कम डेबिट किया, तो अब आपको उस का इफ़ेक्ट जो है निकालने के लिए जितना भी आपने गलती की है उसको आपके एक्चुअल प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई फ्यूचर में कोई रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने जा रहा है उसको भी आप अपने एक्चुअल प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करोगे। और कई बार कैसे हो जाता है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर कर जाते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एसेट खरीदा, ठीक है, खरीदा आपने एसेट, लेकिन उसकी सारी की सारी कॉस्ट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलती से डेबिट कर दी। इट मीन्स आपने गलती से डेबिट किया ना, अपने प्रॉफिट को कम कर दिया ना, तो आपने उसको एडजस्ट करने के लिए अपने प्रॉफिट में वही गलती वाला अमाउंट जो है ऐड बैक करना है टू ब्रिंग इट टू नॉर्मल। फिर बच्चों को मेन प्रॉब्लम्स आती हैं ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको भी एक एक करके देखें। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, बच्चों याद करो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप डेबिट साइड लिखते थे ना ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन मीन्स आपने उस स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिख दी। ज़्यादा लिख दी मीन्स आपने उस अकाउंट को ज़्यादा डेबिट कर दिया है। तो उस अकाउंट को डेबिट करने से इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया। तो उस प्रॉफिट को नॉर्मल लाने के लिए आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। अब चाहे तो बच्चों रटा लगा लो, चाहे एक एक केस को समझ लो। अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और याद करो क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड करते थे, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को कैसे हमने कर दिया, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्रेडिट ज़्यादा कर दिया। इट मीन्स अपने प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उसको नॉर्मल लाने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और बिल्कुल इसका ऑपोजिट केस होगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में। तो उस केस में आपको जितना भी अमाउंट आपने अंडर वैल्यूएशन करी थी उतना ऐड बैक करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रॉफिट नॉर्मल आ जाए। और फिर आपने ये याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर इज़ द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो हमें क्लोजिंग स्टॉक
करके पिछले साल में भी एडजस्टमेंट करनी है, और ओपनिंग स्टॉक जब वो बन जाएगा अगले साल का तो अगले साल के प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट करनी है, जैसे अभी हमने चारों केसेस डिस्कस किए हैं। एक बच्चों प्रॉब्लम आती है बच्चों को डेप्रिसिएशन की। कई बार क्या होता है कि डेप्रिसिएशन आप गलती से चार्ज कर गए। गलती से चार्ज कर गए का मतलब आप डेबिट कर गए गलती से। डेबिट को कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जितना भी अमाउंट गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया है उसको ऐड बैक करके अपने प्रॉफिट्स को नॉर्मल पे लाना होगा, और बिल्कुल इसका ऑपोजिट केस है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। मीन्स अगर आपने डेप्रिसिएशन को गलती से चार्ज करना छोड़ दिया तो अब वही डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए डेबिट करना होगा। इट मीन्स आप अपने असली प्रॉफिट में से वो अमाउंट सब्ट्रैक्ट करोगे। बच्चों मुझे लगता है मैंने सारी आपकी मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैंडल कर ली, और मैंने इसी वजह से ये जो नोट्स हैं इनकी एक हल्की सी वीडियो बना के भी आपको रोटेट करके दिखा रही हूँ, ताकि आपका नोट्स में कोई वर्ड रह गया तो वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब अच्छे से आप प्रैक्टिस करना बच्चों। ये अलग से भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है, MCQs में आ सकता है, और 6 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी एज इंटीग्रल पार्ट बन के आ सकता है। और स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स में लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल